दोस्तों सर्दियां जोरों पर हैं और अगर आप भी अपने घर के लिए एक प्रीमियम और सेफ हीटर लेने की सोच रहे हैं जो कि लंबे समय तक कमरे को गर्म रखे, ओवरहीट और टिल्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता हो और साइलेंट हीटिंग वाला हो, तो ये वीडियो भाई आपके लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं मोरफी रिचर्ड्स की तरफ से आने वाले ऑयल फिल्ड रेडिएटर हीटर का, जो कि 13 फिन्स में आता है। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि OFR हीटर आखिर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑयल फिल्ड रेडिएटर हीटर होता है ना, इसमें भाई ऑयल भरा होता है और हीटर इसी ऑयल को गर्म करके भाई रूम में हीट देता है। इसमें मजे वाली बात ये है दोस्तों कि इस हीटर में ऑयल जलता नहीं है, बल्कि हीटर ऑयल को गर्म कर देता है और जब ऑयल गर्म हो जाता है तब वो ऑयल की हीट को स्टोर करके रूम के अंदर डिफरेंट करके भाई फैलाता है, जिससे आपका रूम बड़े आरामदायक तरीके से गर्म हो जाता है। अगर मैं दोस्तों अनबॉक्सिंग की बात करूं तो देखिए, अनबॉक्स करने पे हमें सबसे पहले हमारा हीटर मिल जाता है, जो कि भाई ऑब्वियसली मिलना ही था। उसके अलावा हमें 360 डिग्री व्हील्स मिल जाते हैं। व्हील्स दरअसल दोस्तों कहीं गुम कर दिए यार हमारे एडिटर ने, मैं क्या बोलूं अब। और उसके अलावा हमें यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है। तो ये है दोस्तों बॉक्स कंटेंट्स। अगर मैं बात करूं भाई डिजाइन की, तो भाई डिजाइन के मामले में हीटर काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। भाई आप इसे रूम में कहीं भी रख दोगे ना तो पता लगेगा भाई कि बढ़िया चीज रखी हुई है आपने रूम के अंदर। और अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, भाई पूरा मेटेलिक बिल्ड के साथ में आ रहा है और इसकी जो बिल्ड है ना एकदम सॉलिड वाली है। भाई बाकी हीटर भी मैंने देखे हैं, लेकिन मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम टॉप लेवल लगी। तो बिल्ड के मामले में दोस्तों आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूं इसकी वायर की, तो देखिए दोस्तों, हमें इस हीटर के साथ में 1.6 मीटर की वायर मिल जाती है। भाई वायर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर हमें हमारा बड़ा सा प्लग देखने को मिल जाता है 16 एम्पियर का। और दोस्तों आप यहाँ पर वायर को होल्ड भी कर सकते हो और साथ में इसमें अटैच भी कर सकते हो। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। ये नहीं कि वायर कहीं भी जा रही है, जैसे पैरों में आकर रगड़ जाती है ना, वो काम यहाँ पर नहीं होगा। इन्होंने बढ़िया काम किया यहाँ पर मोरफी वालों ने। और देखिए दोस्तों, मैंने इस हीटर को टैग भी कर दिया है। व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इसे डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं और साथ ही मैंने इसका अमेजोन लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से भी इसे परचेज कर सकते हैं। फ्रंट की तरफ से दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर हमें हीटर में क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें हैंडल मिल जाता है आगे और पीछे दोनों की तरफ, जिसे उठा के आप हीटर को कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि हीटर भाई भारी है, 15 किलो का इसका वजन है। और यहाँ पर हमें पावर ऑन ऑफ का मतलब एक स्विच मिल जाता है जिसमें शो करेगा कि ऑन है कि ऑफ है। यहाँ पर दोस्तों में नीचे की तरफ 2 नॉब्स देखने को मिल जाते हैं, फर्स्ट वाली सेकंड वाली। जो फर्स्ट वाली है ये हमारी हीट सेटिंग्स के लिए है। ठंड के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको यहाँ पर हीट को एडजस्ट करना है। अगर नॉर्मल ठंड है तो फर्स्ट पे कर सकते हो, ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है अगर आपको तो सेकंड पे, और अगर बिल्कुल इंसेन वाली ठंड है ना एकदम तगड़े वाली, तब आप इसे फुल पोटेंशियल पे चलाना है, इसे थर्ड पे करके। और नीचे हमें हमारी थर्मोस्टेट नोब मिल जाती है। थर्मोस्टेट नोब का दोस्तों ये काम होता है कि ये रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। मान लो कमरे के अंदर फुल ठंड है तब आप इसे मैक्स पे करना, ठीक है। लेकिन अगर कमरे के अंदर मान लो ज़्यादा ठंड नहीं है, आप इसे हाफ पे करके चला सकते हो। इससे क्या होगा, जैसे ही रूम का टेम्परेचर आपका ज़्यादा जाने लगेगा ना, तो हीटर इसको ऑटो कट कर देगा, जिसकी मदद से आपके रूम में हीटिंग है ना वो एक सेट लेवल पे मेंटेन रहेगी। ये नहीं है कि हीटिंग एक्स्ट्रा ही जा रही है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर थर्मोस्टेट नोब का काफ़ी अच्छा यूज़ हमें देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से भाई रूम का टेम्परेचर भी एकदम आरामदायक रहेगा और बिजली के बिल में भी भाई बचत होगी। ये चीज़ तो बढ़िया बात है। और नीचे की तरफ दोस्तों हमें एक ऑफ ऑन का बटन मिल जाता है, वो ये रहा। पर ये है किस लिए मैं बताता हूँ। यहाँ नीचे की तरफ ही हमें हमारा ना PTC फैन देखने को मिल जाता है और इसकी आउटपुट भाई 400 वोट की है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो 400 वोट का फैन है, क्योंकि यार जो ऑयल फील्ड रेडिएटर हीटर होते हैं ना, जैसे OFR हीटर है, ये कमरे को गर्म करेगा, लेकिन कम से कम भी 15-20 मिनट इसको लगेंगे। तो भाई अगर आपको हीटिंग चाहिए इंस्टेंट, तब आप क्या करना, इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करने से क्या होगा, फ्रंट की तरफ से ठंडी हवा को लेगा और ये जो साइडें आप देख रहे हो ना इस तरफ से, यहाँ से वो गर्म हवा को बाहर फेंक देगा, जिससे जल्दी आपका रूम गर्म हो जाएगा। और एक दोस्तों आपके काम की बात, आपके फ़ायदे की बात आता हूँ, एक बार आपका रूम गर्म हो जाए ना तब आप इसको ऑफ कर देना। रीज़न, क्योंकि तब तो OFR हीटर अपनी हीटिंग प्रोड्यूस करता रहेगा ना, तब तो आपको ज़रूरत ही नहीं है इस पंखे की। तब आप इसको ऑफ कर देना, फिर से बिजली की बचत होगी। भाई पैसे बचा रहा हूँ मैं आपके। और आपको बता दूं दोस्तों, फ़ैन की आउटपुट 400 वोट की है और हीटर की आउटपुट भाई 2500 वोट की है। तो टोटल ये जो हीटर है ना 29 वोट की पावर पे रन करेगा। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। दोस्तों आपके माइंड में आ रहा होगा भाई इस हीटर के अंदर आखिर ऑयल कौन सा यूज हुआ है, कहीं एवरेज और पुअर क्वालिटी का तो नहीं है। तो नहीं दोस्तों, इस हीटर के अंदर HD 320 ग्रेड ऑयल का यूज किया गया है भाई, जो कि लॉन्ग लास्टिंग है और सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो ऑयल को लेके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये भी नहीं है कि इसका ऑयल आपको बार बार रिफिल करवाना पड़ेगा, नहीं, सील पैक्ड है। एक बार ऑयल जो
डल रखा है वही डल रखा है, आगे डलवाने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं दोस्तों आपको कुछ इसकी सेफ्टी प्रोटेक्शन के बारे में बता देता हूँ। भाई इसके अंदर जो हमें सबसे बढ़िया सेफ्टी प्रोटेक्शन मिलती है वो है ओवर हीट की। मान लो किसी केस में अगर आपका हीटर ओवर हीट हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रात को भी चला सकती हो। और उसके अलावा हमें टिल्ट ओवर प्रोटेक्शन मिलती है। अब आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, अभी ये हीटर चल रहा है, जब मैं इसको मान लो हल्का से ऐसे कर देता हूँ ना, तो हीटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, यानी कि इसे भी पता लग जाएगा भाई कि मैं गिर रहा हूँ। मान लो दोस्तों किसी कंडीशन में अगर आपका हीटर रात को चलते हुए किसी वक्त चलते हुए गिर जाता है नीचे, तो वो बंद हो जाएगा। ये नहीं है कि मतलब आग लगने का खतरा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको टेंशन लेने की यहाँ भी जरूरत नहीं है। और उसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर साइलेंट हीटिंग देखने को मिलते हैं, यानी कि इस हीटर का कोई शोर नहीं है जो आपकी रात की नींद को डिस्टर्ब करेगा। बस एक कंडीशन में है, जब आप इसके फैन को ऑन करोगे तब आपको आवाज़ जरूर देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत, लेकिन अगर आप उसे भी ऑफ कर दोगे भाई फिर तो बिल्कुल नॉइसलेस ऑपरेशन, मजा ही आ जाएगा आपको। तो आपका रूम गर्म होता रहेगा और आप चैन की नींद लो। हेल्थ बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, इस हीटर की कोई भी बर्निंग स्मेल नहीं है, यानी कि ऑयल गर्म होता है ये नहीं कि वो बर्न करेगा यानी कि आंखों में चुभेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि दोस्तों बच्चों के लिए सेफ है, बड़ों के लिए सेफ है, इवन अस्थमा पेशेंट्स के लिए भी ये हीटर काफी ज्यादा सेफ है। उसके अलावा दोस्तों इस हीटर का एक्सटीरियर गर्म होता है, लेकिन इतना भी गर्म नहीं होता दूसरे हीटर्स की तरह, जो रेडिएंट हीटर होते हैं कि भाई हाथ लगाते ही जल जाए। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ हल्का गर्म होगा, लेकिन हाथ जलेगा वैसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे मेन चीज दोस्तों, ये हीटर कमरे की ऑक्सीजन को भाई जलाता नहीं है, मतलब ये सफोकेशन नहीं होगी आपके कमरे में। जैसे हम दूसरे हीटर होते हैं ना, मतलब कमरे के अंदर सफोकेशन हो जाते हैं भाई, थोड़ी देर बाद सांस में अजीब सा लगने लग जाता है। इस हीटर के साथ में कोई भी OFR हीटर अगर आप लोगे उसके साथ में आपको ऐसी कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज़ तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा इसकी बढ़िया लगी। अगर मैं इसके प्रोज की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, प्रीमियम बिल्ड के साथ में आता है भाई, 13 फिन्स भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं, साइलेंटली वर्क करता है, साथ में हमें नेचुरल हीट मिलती है। ये नहीं कि हीट एलिमेंट्स कोई गर्म कर करके निकली जा रही है, वैसा भी कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके साथ ही हमें यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, ओवर हीट प्रोटेक्शन, टिल्ट प्रोटेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ ही हमें एडजस्टेबल थर्मोस्टेट मिलता है, और सबसे बड़ी बात भाई हीटर बंद होने के बाद भी हमें यहाँ पर कम से कम आधे घंटे तक हीटिंग देता रहेगा, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। कमियों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए दोस्तों, ये जो हीटर होते हैं ना OFR हीटर, भाई टाइम लेते हैं रूम को गर्म करने में, कम से कम 15 से 20 मिनट तो लेगा। दूसरी तरफ भारी होते हैं, लेकिन जो इनके 360 डिग्री व्हील्स होते हैं ना, उनकी मदद से आपको भारी नहीं लगेगा भाई, कहीं भी आप इसे इधर से उधर लेके जा सकते हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये कॉस्टली होते हैं भाई, कॉस्टली होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके फायदे भी तो बहुत सारे हैं ना। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे ये OFR हीटर भाई सच में काफी ज्यादा बढ़िया लगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ सबसे मेन पार्ट की, कि भाई आखिर ये हीटर जो है हीटिंग करता कैसा है, किस लेवल की हीटिंग देता है। दोस्तों सच बता रहा हूँ भाई, हीटिंग मुझे इसकी काफी ज्यादा जबरदस्त लगी भाई। जो इसका नॉर्मल मोड था ना, फर्स्ट वाला मोड, उस पर भी मुझे काफी बढ़िया हीटिंग देखने को मिली है, और जब मैंने उसे सेकंड के बाद थर्ड पे स्विच किया ना भाई, अल्टीमेट हीटिंग। हाँ टाइम लिया भाई, ये बात आपको माननी पड़ेगी, 20 से 25 मिनट इसने लिए फुल गर्म करने में रूम को। लेकिन एक बात है दोस्तों, इक्वली इसने पूरे रूम को गर्म किया, ये नहीं कि कहीं पर भाई साहब कमरे के अंदर ठंडक रहेगी, कहीं पे गर्म फिर ठंडक नहीं, इसने पूरे कमरे को इक्वली गर्म किया है। तो इस मामले में मुझे हीटर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका रूम भाई छोटे साइज़ का है तब आपको 7 से 9 फिन्स वाला हीटर लेना है, और अगर रूम मीडियम साइज़ का है तब 9 से 11 फिन्स वाला। लेकिन भाई अगर आपका रूम मान लो बड़े साइज़ का है, जो सीलिंग की हाइट है ना, छत की हाइट है वो 10 फुट से ज़्यादा की है, तब आपको 11 से 15 फिन्स वाला ही हीटर लेना है। और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जितने ज़्यादा फिन्स रहेंगे ना हीटर के अंदर, उतने ही जल्दी वो कमरे को गर्म भी करेगा। उसके बाद आप बंद कर दो तब आपकी भाई बिजली का बिल भी बचेगा। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 13 फिन्स की तरफ जाना चाहिए। और हीटिंग तो मैंने आपको बता दिया, मुझे ओवरऑल बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, ये हीटर सच में भाई A1 चॉइस है, आपको इसे डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए भाई, सालों साल तक चलता रहेगा ये हीटर आपका। और दोस्तों मैंने इस हीटर को टैग भी कर दिया, आप वहां से परचेज जरूर कर लेना।